नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में रियासतों के इतिहास को हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में दोस्तों हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा। फिर हमने दोस्तों अंग्रेजों से हुई राजस्थान की संधियां पढ़ी। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आदिवासी या जनजाति आंदोलन। आदिवासी और जनजाति आंदोलन क्यों हुए? तो दोस्तों सबसे पहले ये कारण माना जाता है कि आदिवासी अशिक्षित थे, साथ में दोस्तों बेरोजगार, और फिर दोस्तों इनमें कई प्रकार की कुप्रथाएं थी, विवाह के संबंधित कई नियम थे। इसके अलावा अंग्रेजों की सहायक संधियों पर भी इन पे बुरा असर पड़ा, इसलिए दोस्तों ये आंदोलन हुए। काफी सारे दोस्तों पहलू इस प्रकार मिलेंगे कि इसमें जो नेतृत्व करते हैं, आंदोलन चलाने वाले हैं, वो ज्यादातर कार्य करेंगे कि अपने जो जनजातियों का क्षेत्र है उसमें काफी सारी कुरीतियां हैं उनको मिटाना। उसके अलावा चोरी ना करना, व्याभिचार न करना, मदिरापान न करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिला विरोधी हो, ऐसे कार्य जनजाति आंदोलन में होते हैं। और दोस्तों नेतृत्वकर्ता की ये भूमिका रहती है कि वो ऐसे कार्यों को ना करने के लिए लोगों को बताएं, और जैसे चोरी ना करना, शराब ना पीना, ऐसे कार्य करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों आज जो हम शुरू करने हैं वो आदिवासी आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। वो सबसे पहला आंदोलन है, वो है मेर आंदोलन। मेर भी एक जनजाति है, और दोस्तों ये कहाँ तक थी, इसका कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र था, वो भी देखेंगे। इसके अलावा इसका आंदोलन कब से कब तक था। तो दोस्तों सबसे पहला शुरू करते हैं मेर आंदोलन। मेर आंदोलन दोस्तों 1857 से पहले भी काफी सारे विद्रोह पढ़ेंगे, 1857 के बाद भी काफी सारे विद्रोह हुए जनजातियों की, वो पढ़ेंगे। तो 1818 से लेकर 1821 तक ये मेर आंदोलन चला। ये दोस्तों क्षेत्र कहाँ है, मेर जो जाति है वो कहाँ तक फैली है? तो ये दोस्तों मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये जनजाति फैली हुई थी। अब जो ये जनजाति है दोस्तों इन क्षेत्रों में लूट मार करती थी, चोरी करती थी, कई प्रकार से दोस्तों हत्या भी कर देती थी। ये सब इनके काम थे, और दोस्तों हत्या करके ये लोगों को लूट लेते थे, ऐसा कार्य करते थे मेर। अब दोस्तों अंग्रेजों के साथ में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई, तो इन्होंने इनको दबाना शुरू किया। और दोस्तों सबसे पहले जो मेरों को दबाने के लिए शुरू किया गया वो बटालियन बनाई गई, उसका नाम था मेरवाड़ा बटालियन। इसमें कई सैनिकों की भर्ती की गई, और दोस्तों जो क्या करते थे, मेर आंदोलनों को दबाते थे। और इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1822 में। और दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है ब्यावर में। ब्यावर में बनाई गई थी। अब दोस्तों जब हम 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं तब हम देखते हैं ब्यावर में एक सैनिक छावनी, जिसमें दोस्तों मेर बटालियन नाम से सैनिक थे। तो दोस्तों वही छावनियां जो आदिवासी और जनजाति आंदोलन को दबाने के लिए बनाई गई थी, वो 1857 में भी कार्यरत थी, जो सैनिकों से लड़ी हुई थी, और उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की और विद्रोह को दबाया। तो इस प्रकार की स्थिति मेर आंदोलन में, जब मेरवाड़ा बटालियन बना दी गई तो मेरों के आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसके बाद में आता है भील आंदोलन। दोस्तों भीलों के कई आंदोलन पड़ेंगे, जिसमें पहला है जिसका नाम ही है भील आंदोलन। और ये कब हुआ? तो ये होता है दोस्तों 1818 से लेकर 1860 तक। दोस्तों भीलों को क्या समस्या थी? दोस्तों 1818 नाम आ रहा है, इसमें दोस्तों राजपूतानी में चल रही संधियां, और संधियां होने के कारण दोस्तों जो सुरक्षा का जिम्मा था अंग्रेजों ने खुद पे ले लिया, और दोस्तों उसका जो खर्च वहन करना था वो राजा को करना था। तो सुरक्षा का जिम्मा किनके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास, यानी रियासत का जो जिम्मा था सुरक्षा का वो अंग्रेजों के पास चला गया। अब इसके लेकर भील आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों संधियों से पहले भील रियासतों की रक्षा किया करते थे। ये कब की स्थिति है? संधि से पहले की। और दोस्तों जब भील रियासतों की रक्षा किया करते थे तो एक कर लिया करते थे, वो था बलाई या चौकीदारी कर। चौकीदारी कर। अब दोस्तों जब संधियां हो गई तब दोस्तों भील जो बलाई और चौकीदार करके हकदार थे उनसे वो हक छीन गया। अब इसको लेके भीलों ने आंदोलन शुरू कर दिया, और दोस्तों सबसे पहले इन्होंने शुरू किया 1823 में आंदोलन। 1823 में आंदोलन शुरू हुआ, परंतु दोस्तों इसको दबा दिया गया। और दोस्तों जो ये 1823 वाला आंदोलन था ये हुआ था उदयपुर में, इसको दबा दिया गया। इसके बाद में दोस्तों 1826 में ये आंदोलन पुनः प्रस्फुटित हुआ, और इसमें जो नेतृत्व करता थे वो थे गोविंद गोविंद और दौलत सिंह। ये दोस्तों इसमें नेता थे। अब दोस्तों इन्होंने विद्रोह शुरू किया, और दोस्तों इस प्रकार की स्थितियां रही, तो अंग्रेजों ने जो भील आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक टुकड़ी बनाई, उसका नाम था जोधपुर लीजिए।
जोधपुर लीजियन। और दोस्तों हम जब 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं तब जोधपुर लीजियन को वहां भी पढ़ते हैं। तो एक बटालियन यहाँ बनी, तो पहली ये, इसके बाद में दूसरी बन रही है जोधपुर लीजियन। अब ये कब बनती है, तो ये बनती है दोस्तों 1836 में। और 1836 में जब ये बनती है तब इसका जो मुख्यालय रखा जाता है वो रखा जाता है अजमेर। इसके बाद में इसका मुख्यालय चेंज करके कहाँ रख दिया जाता है, वो रख दिया जाता है सिरोही 1837 में। ये दोस्तों स्थिति हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में 1842 आता है और 1842 में इसका जो मुख्यालय है वो कर दिया जाता है एदिनपुरा, और ये कहाँ पर है, पाली में। और दोस्तों 1857 में जब हम विद्रोह पढ़ते हैं तब दोस्तों हम एरिनपुरा का भी विद्रोह पढ़ते हैं। उसमें जो सैनिक होते हैं उनको पुरवैया सैनिक कहा जाता है। ये दोस्तों जोधपुर लीजियन नाम से बटालियन थी। इसके बाद में दोस्तों भीलों के विद्रोह को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एक बटालियन और बनाई गई जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर थर्ड। ये कौन सी थी, मेवाड़ भील कोर। और इसका निर्माण किया गया, वो किया गया 1841 में। और ये कहां पर बनाई गई, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा कहां पड़ता है दोस्तों, उदयपुर। ये हुई दोस्तों 3 छावनियां बन गई। अब दोस्तों हम देखते हैं 1857 में छावनियां 6 है, जिसमें नीमच एमपी में पड़ती है। इसके अलावा जोधपुर लीजियन जो एरिन पुरानी की है, मेवाड़ भीलकोर जो खेरवाड़ा में बनी हुई है, नसीराबाद है, ब्यावर है, ऐसे सब कुछ दोस्तों छावनियां पड़ते हैं, जिसमें देवली भी आती है। ये सब कुछ दोस्तों छावनियां हुई। और दोस्तों भीलों के और मेरों के जो आंदोलन थे उनको समाप्त करने के लिए बनाई गई और 1857 में कार्यरत थे। इसके बाद में चलते हैं, जो भीलों को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ उसका नाम है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, ये आंदोलन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हुआ क्यों, तो भीलों में जन जागृति के लिए ये आंदोलन हुआ। भीलों में जन जागृति है। इसके परिणेता यानी चलाने वाले कौन थे, तो इसके परिणेता हैं गोविंद गिरी। गोविंद गिरी। और दोस्तों भील गोविंद गिरी को बहुत आस्था से, बहुत सम्मान से दोस्तों एक नाम देते हैं, वो नाम देते हैं गुरु। और इनका इस प्रकार पूरा नाम हो जाता है गुरु गोविंद गिरी। अब दोस्तों जो गुरु गोविंद गिरी हैं उनके जीवन के बारे में जानना जरूरी है। उन्होंने ये आंदोलन क्यों शुरू किया, भगत आंदोलन की क्या स्थितियां रही, क्यों शुरू किया गया, इसके अलावा भीलों को इससे क्या लाभ हुए। तो सबसे पहले दोस्तों गुरु गोविंद के बारे में शुरू करते हैं और इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म 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 होता है दोस्तों, वो होता है बांसिया गांव डूंगरपुर में। बांसिया गांव, और ये कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। और दोस्तों इनका जो जन्म है ये होता है अपने विद्रोह के 1 साल बाद में 1858 में इनका जन्म हुआ। इसके साथ में इनके गुरुजी देखते हैं। इनके खुद के गुरु कौन थे, इनके गुरु थे राजगिरी। राजगिरी। और दोस्तों जो गोविंद गिरी है वो महर्षि दयानंद सरस्वती से अत्यंत प्रभावित थे, यानी MDS महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। और उनसे मिलने के लिए ये है 1881 में उदयपुर गए थे। ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और उनमें काफी सारी अच्छाइयां थी। उनको देख के दोस्तों गुरु गोविंद ने भी जो जनजाति थी उनमें अच्छाइयों को लाना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था जनजातीय आंदोलन या आदिवासी सुधार आंदोलन। आदिवासी सुधार आंदोलन। अब दोस्तों इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो इन्होंने 1883 ईस्वी में एक संप सभा की स्थापना की। संप सभा की इन्होंने स्थापना की। तो ये हुआ दोस्तों गुरु गोविंद के बारे में। और अब आगे चलते हैं दोस्तों। गुरु गोविंद के बाद में कुछ और इनके बारे में घटनाएं मिलती है। इन्होंने एक भगत पंथ की स्थापना की, वो क्या था उनके बारे में जानते हैं। उसके बाद में भगत पंथ के कारण इनका जो आंदोलन है उसका नाम भगत आंदोलन पड़ा। तो शुरू करते हैं दोस्तों जो गोविंद गिरी है उनके भगत आंदोलन को लेकर। सबसे पहले दोस्तों संप सभा का अर्थ जानते हैं। संप सभा दोस्तों, जो संप है उसका मतलब होता है भाईचारा व एकता। और दोस्तों इस सभा की स्थापना की गई थी 1883 में। अब दोस्तों जो गोविंद गिरी है उन्होंने एक पंथ चलाया, उसका नाम था भगत पंथ। और ये कहां पर चलाया गया था, ये चलाया गया था बेड़सा गांव में। और बेड़सा गांव ही गोविंद गिरी का क्या बना था, केंद्र। यहीं से दोस्तों इन्होंने भीलों के लिए दोस्तों कार्य करना शुरू किया। और दोस्तों भीलों को कई प्रकार से इन्होंने समझाया,
आध्यात्मिक शिक्षा दी, जिसमें दोस्तों माता पिता की आज्ञा मानना, ईश्वर में आस्था रखना, शराब ना पीना, चोरी न करना, व्याभिचार न करना, यानी झूठ नहीं बोलना, ये सब कुछ दोस्तों कार्य इस भगत पंथ के तहत चलाए गए। और ये दोस्तों इसीलिए इस भगत पंथ के कारण ही दोस्तों इनके जो आंदोलन है उसका नाम रखा गया भगत आंदोलन। यानी भगत आंदोलन को चलाने वाले कौन है? गुरु गोविंद गिरी। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं संप सभा के बारे में। दोस्तों संप सभा का हर साल अधिवेशन होता था और इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। इसके बाद में दोस्तों इनका एक अधिवेशन हुआ 1903 में, जिसमें यह निर्धारित किया गया, इसमें क्या निर्धारण है कि हर वर्ष अधिवेशन होगा, और वो होगा कहां पर? ये होगा मानगढ़ पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, और ये मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? ये है बांसवाड़ा। कुछ इस प्रकार की स्थितियां रही कि इन्होंने आदिवासियों को, जनजातियों में आंदोलन चलाया, तो राजाओं को इनसे डर लगने लगा। यानी यहाँ की जो रियासतें थी, जो आसपास की रियासतें थी, जिसमें बांसवाड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों, गुजरात की ईडर रियासत हो गई, इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी जो नज़दीकी रियासतें थी, उनको डर लगने लगा और उनके राजाओं ने गुरु गोविंद गिरी पे आरोप लगाए कि वो समानांतर सरकार चला रहे हैं तथा नया राज्य चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कारण राजाओं ने इनको, जो बांसवाड़ा रियासत थी उसके राजाओं ने इनको निष्कासित कर दिया राज्य से। फिर दोस्तों ये गुजरात गए, वहां के राजाओं ने इनको पकड़ने का प्रयास किया, तो ये दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर आ गए, मानगढ़ पहाड़ी पर। और दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर जब ये आ गए, तब इनको, इनकी स्थिति जब भीलों ने जानी, तब मानगढ़ पहाड़ी को भीलों ने घेर लिया, भीलों ने इसको घेर लिया। अब दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी की स्थिति पढ़नी है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1913 के आसपास की है ये घटना, 1913 की। और दोस्तों इसी समय होना था अधिवेशन, अधिवेशन जिसमें दोस्तों भील पहले से एकत्रित है और अधिवेशन होना तय था। तो ये होगी मानगढ़ पहाड़ी। अब दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पे दोस्तों एकत्रित हो रखे थे भील, गोविंदगिरी भी यहाँ थे। तो दोस्तों हुआ क्या, रियासतों के दो सैनिक गए कि स्थिति जान के आए कि कहीं विद्रोह ना कर दे, या फिर आंदोलन को इतना प्रस्फुटित ना कर दे कि रियासतों के राजाओं हेतु ये अलाभकारी सिद्ध हो। इसलिए दोस्तों दो सिपाही भेजे गए, एक का नाम था यूसुफ खां और एक का नाम था गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, ये दो सैनिक या सिपाही गए थे, और दोस्तों ये गए थे 31 अक्टूबर 1913 को यहाँ पर ऊपर मानगढ़ पहाड़ी पर। कब गए थे? 31 अक्टूबर 1913 को। अब क्या हुआ दोस्तों, भीलों ने गुल मोहम्मद को मार दिया, इसको मार दिया, और दोस्तों इसको, यूसुफ खां को इन्होंने बंदी बना लिया। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, बांसवाड़ा रियासत, डूंगरपुर रियासत, ईडर रियासत, इन्होंने दोस्तों, जो अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी था एजीजी, जिसको अकॉर्ड एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता है, उससे सहायता मांगी। और दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल ने काफ़ी सारी सैनिक सहायता दी। इसके अलावा जाट रेजिमेंट इनके लिए आई, 7वीं राजपूत रेजिमेंट, इनको दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। और दोस्तों हुआ क्या कि भीलों का एक प्रतिनिधिमंडल 12 नवंबर, ये आगे की स्थिति है दोस्तों, 12 नवंबर 1913 को भील प्रतिनिधिमंडल, जो भील प्रतिनिधिमंडल है वो दोस्तों अंग्रेजों से मिलने नीचे आया। यानी इन जो जो सैनिक आए हुए थे उनसे मिलने के लिए नीचे आया। नीचे आया, परंतु दोस्तों हुआ क्या, इसमें जो समझौता होना था उसका कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। 12 नवंबर है ये डेट, इसमें समझौता होना था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और आगे की स्थिति इस प्रकार रही कि 17 नवंबर को अंग्रेजों ने मशीन गन से फायर कर दी। यानी 5 दिन बाद 17 नवंबर को 1913 को फायर हुई, और उसमें क्या हुआ दोस्तों, 1500 भील मारे गए।
फिर क्या हुआ, जो गोविंद गिरी थे उनको बंदी बना लिया गया, गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इनको जो सजा दी गई वो थी आजीवन कारावास की, इनको सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, परंतु बाद में इनकी जेल को 7 वर्ष में कर दिया गया और 1920 में इनको छोड़ दिया गया। और इसके बाद में दोस्तों जो आगे का जीवन है वो कंबोई नामक स्थान पर जो गोविंद गिरी है उन्होंने बिताया। तो अंतिम जीवन या अंतिम जीवन के दिन इन्होंने कंबोई स्थान पर गुजारे। ठीक है दोस्तों, और जो मानगढ़ पहाड़ी है वहाँ पर दोस्तों जो आश्विन पूर्णिमा है उसको मेला भी लगता है। ठीक है दोस्तों, किसकी याद में, गोविंद गिरी की याद में। इस प्रकार की स्थिति रही दोस्तों भगत आंदोलन की। इसके बाद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एकी आंदोलन। शुरू करते हैं दोस्तों एकी आंदोलन को। एकी आंदोलन, इसके साथ में दोस्तों इसके अन्य नाम मिलते हैं वो देख लेते हैं। इसमें एक अन्य नाम मिलता है, वो मिलता है बहुमत आंदोलन। बहुमत आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अब जिस प्रकार दोस्तों भगत आंदोलन को चलाया था गुरु गोविंद गिरी ने, उसी प्रकार जो एकी आंदोलन है उसको चलाते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी में जिस प्रकार पढ़ा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ, उसी प्रकार दोस्तों इनका भी जो जन्म है उसके बारे में जानना है। तो जो मोतीलाल तेजावत है उनका जन्म होता है कोलियारी गांव। कोलियारी गांव, और कोलियारी गांव कहाँ है दोस्तों, तो वो है उदयपुर में। और जो मोतीलाल तेजावत है उनकी जो माता है उनका नाम मिलता है केसरबाई। और जो पिता है उनका नाम है नंदलाल। नंदलाल, इनका जन्म दोस्तों 1886 में होता है और जो जन्म है वो ओसवाल जाति में होता है। तो इनकी जाति है वो है ओसवाल। अब दोस्तों ओसवाल जाति में इनका जन्म होता है और दोस्तों ये क्या करते हैं, जो क्षेत्र है इनका उनमें दोस्तों मिर्च मसाले आदि बेचा करते थे। तब उनको दोस्तों स्थिति पता पड़ती है कि किस प्रकार लोग रहते हैं, और इनका जो आंदोलन है वो उदयपुर और सिरोही 2 रियासतों में प्रसिद्ध हुआ। तो इनका क्षेत्र कौन सा है एक ही आंदोलन का, तो वो है उदयपुर व सिरोही। अब इन्होंने ये आंदोलन क्यों चलाया, तो दोस्तों इन्होंने भीलों को आपसी एकता व राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। इस दोस्तों इसको एक ही आंदोलन कहा जाने के पीछे यही है कि भीलों को एक करना। ठीक है दोस्तों, आदिवासियों को शोषण में देखकर दोस्तों इन्होंने ये सब कुछ किया था, ये आंदोलन खड़ा किया था। और दोस्तों इन्होंने जिस प्रकार गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की, इन्होंने एक संघ की स्थापना की, उस संघ का नाम है वनवासी संघ। वनवासी संघ, ठीक है दोस्तों, वनवासी संघ की इन्होंने स्थापना की और उन्होंने एक नारा दिया जिसका नाम था हाकिम नहीं हुक्म व हाकिम नहीं। हाकिम नहीं, ये इनका नारा था। अब दोस्तों इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसमें क्या क्या इनके उद्देश्य रखे गए, तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने जो बेगार प्रथा थी उससे मुक्ति पाने के लिए या मुक्ति दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया। इसके अलावा दोस्तों जंगली सुअरों को फसल से रक्षा के लिए भी इन्होंने आंदोलन चलाया था। जंगली सुअर से फसल की रक्षा के लिए दोस्तों ये माना जाता है कि राजाओं को शिकार का शौक रहता था, और दोस्तों वो जंगली सुअर को मारने के लिए केवल खुद को ही दोस्तों आगे रखते थे। इसके अलावा वो जंगली सुअर को मारने नहीं देते थे, यानी जो मारते हुए पाया जाता उनसे दोस्तों दंड वसूल करते थे, यानी स्वयं शिकार कर सकते थे, उसके अलावा उनको कोई नहीं मार सकता था। परंतु दोस्तों जंगली सुअर फसल को बर्बाद कर देते थे। तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया, तब उसमें ये मांग ये भी रखी कि जंगली सुअरों को मारने के आदेश दिए जाए। इसके अलावा आदिवासियों में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दोस्तों इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया, जिसमें दोस्तों डाकन प्रथा, शराब पीना आदि सब कुछ दोस्तों शामिल है। और दोस्तों इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था वो किया था चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया स्थान। तो आंदोलन का प्रस्फुटन कहाँ से होता है, मातृकुंडिया। मातृकुंडिया से आंदोलन प्रारंभ। और मातृकुंडिया कहाँ है दोस्तों, वो है चित्तौड़गढ़ में। और मातृकुंडिया को कहा जाता है आदिवासियों का हरिद्वार।
आदिवासियों का हरिद्वार। ये हुआ मातृकुंडिया से इनका जो आंदोलन है वो प्रारंभ। और दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि तेजावत जी है जो अपना केंद्र बनाते हैं, वो बनाते हैं जाडोल को। तो इनका जो केंद्र है वो है जाडोल ठिकाना। यहां से दोस्तों ये जाते हैं महाराणा फतेह सिंह के पास में, और वहां उनसे मुलाकात करते हैं। वो करते हैं पिछोला झील के पास में, पिछोला झील के पास में। और दोस्तों उनको एक मांग पत्र देते हैं जिसका नाम है मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार ये पत्र देते हैं दोस्तों। उसमें 21 मांगे रहती है, जिनको दोस्तों समाप्त करने के लिए जो आंदोलन है वो शुरू कर दिया जाता है। और दोस्तों इसको मेवाड़ पुकार नाम दिया जाता है। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वो थी कि बेगार को समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों जो राजा थे वो बेगार करवाते थे, और दोस्तों उसके बदले कुछ नहीं दिया जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था लोगों को। तो दोस्तों उस बेगार को समाप्त कराने के लिए भी दोस्तों ये कार्य किया गया। इसके अलावा जंगली सुअरों को मारने की इजाजत, ये सब कुछ दोस्तों आंदोलन में बड़े मुद्दे के रूप में शामिल थे। अब दोस्तों इनको जो मेवाड़ पुकार है उसको स्वीकार नहीं किया गया, और दोस्तों तेजावत जी ने आंदोलन को बहुत बड़ा कर दिया। और दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, जाडोल ठिकानेदार रहता है वो इनको गिरफ्तार कर लेता है। और दोस्तों जो भील हैं वो इनको छुड़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और दोस्तों भील जब इनको छुड़ा लेते हैं, बाद में दोस्तों इनकी गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम भी रखा जाता है। तो 500 रुपये का इनाम रखा गया तेजावत जी को गिरफ्तार करने हेतु। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की कुछ स्थितियां रही। अब दोस्तों इसके बीच में होता है एक नीमड़ा हत्याकांड, वो दोस्तों जानना जरूरी है। कौन सा हत्याकांड है दोस्तों? नीमड़ा हत्याकांड। होता कब है दोस्तों? ये होता है 7 मार्च 1922 को। इसमें क्या होता है दोस्तों कि तेजावत जी द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? सम्मेलन बुलाया जाता है आंदोलन को चलाने हेतु। अब दोस्तों होता क्या है, जब ये सम्मेलन हो रहा होता है तब रियासत के कुछ सिपाही आते हैं और दोस्तों उनको घेर कर गोलियां चलाते हैं। तो इसमें 1200 भील शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों जो नीमड़ा हत्याकांड है उसको जो गांधी जी है उन्होंने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ये हुई दोस्तों उदयपुर की जो स्थितियां थी वो, कि नीमड़ा एक हत्याकांड हुआ, और दोस्तों जिसको दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा गांधी जी ने। इसके बाद में तेजावत जी भूमिगत हो जाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि आंदोलन का क्षेत्र उदयपुर और सिरोही दोनों है। तो उदयपुर की जो स्थितियां हैं वो दोस्तों हमने समझ ली। इसके बाद में हम सिरोही की स्थितियां जो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर साउंड को सब्सक्राइब करें।